आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप सभी, किस किसने दीक्षा ले रखी है? हाथ उठा के बताएं जिन जिन ने दीक्षा ले रखी है। ऑलमोस्ट लोगों ने दीक्षा ले रखी, ऑलमोस्ट। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अपने गुरु मंत्र को ईमानदारी से सच्चाई के साथ जपो। दो ही काम कर लोगे तो तर जाओगे। एक, जब जब कथा हो तो सुनते रहो। दूसरा, जो मंत्र आपको मिला है उसे एक क्षण भी छोड़ो मत। संसार का काम शरीर से करो और भजन जिह्वा से करो, इतने में कल्याण हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते? अरे अपने कल्याण की इतनी चिंता तो हमको होनी ही चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बहुत धीरे बोल लो भाई। तो पूतना का उद्धार भगवान ने किया। बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार मैया यशोदा, सकटासुर का भी उद्धार है, और एक बार तृणाव्रत का उद्धार भगवान ने कैसे किया। मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेके बैठी आंगन में, और आंगन में बैठी मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही। अब मैया देख रही है कि लाला दूध पीतो ही जा रहे हो, पीतो ही जा रहे हो, पीतो ही जा रहे हो, झिकरो ना आए। दूध पीतो ही जा रहे हो, झिकरो ना आए। तो मैया को लगी कहूं ऐसा न हो कि लाला बात ही बातन में ज्यादा दूध पी जाए, फिर बाद में या पे पचे नहीं। तो मैया कहा करवे लगी पता है? मैया ठाकुर जी के चरणन में गुलगुली करवे लगी। चरणन में, समझ गए? कहां? तलवा में, तलवा में। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पता होगा, 2-3 जगह हाथ घुमाने से बड़ी गुलगुली होती है। गुलगुली समझ गए? एक तो पेट पे, एक पैर में, और एक बगल में, और एक यहां गर्दन में भी उंगली घुमाए तो बड़ी गुलगुली होती है। गुलगुली समझ गए? कुछ और होता है। हंसना, हंसना आता है बहुत जोर से। और छोटे बच्चों की हंसी कितनी प्यारी होती है, मन मोह लेती है, बहुत प्यारी होती है। मैया यशोदा कन्हैया के चरणन में उंगली घुमावे लगी, गुलगुली है वे लगी। बाबा बैठ जाएं, बाबा कोई कथा में खड़ा ना हो पंडाल में, प्लीज बैठ जाइए सब, सभी बैठ जाएं। तो बड़ी जोर से हंसे कन्हैया, और जब कन्हैया जोर से हंसे तो कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखो मैया को, पूरा ब्रह्मांड। मैया को क्यों ब्रह्मांड दिखायो? मानो कन्हैया कह रहे हो कि मैया तू जो कह रही है ना, दूध पचेगो नहीं, जी सोच रही है ना, तेरो दूध अकेलो मैं नहीं पी रहे हूं, पूरा ब्रह्मांड तेरे दूध ते तृप्त है रहे हो मैया। तेरो दूध नहीं अमृत है। पूरा ब्रह्मांड पान कर रहे हो तेरे दुग्ध को। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब कंस को भेजो वो तृणावर्त आयो बवंडर के रूप में, यूं यूं यूं। अब कन्हैया सोचवे लगे, अगर ऐसे ही आवेगो तो मेरे मैया को बड़ो दुख होएगो, मेरी मैया बड़ो कष्ट पावेगी। तो ऐसो कहा करो जाए जाते मैया को या को कष्ट नहीं होई। तो कन्हैया ने कहा करो मैया की गोद में हते ना, तो मैया की गोद में बैठे बैठे कन्हैया ने अपनो वजन बढ़ायो, खूब वजन बढ़ा दियो। और जब वजन बढ़ायो तो मैया बोली, इतनो वजन याद में कहां ते आ गए हो, इतनो वजन कैसे है गयो हमें? अरे ऐसो कैसो वजन है गयो हमें? तो मैया धरती में सुबह के कन्हैया को घर को काम करने के लिए चली गई। और जब घर को काम करने के लिए मैया चली गई, पीछे ते बवंडर आयो, वो भबूडो तृणावर्त, और कन्हैया को उठाए के अपने कंधा पे धर के आकाश में उड़ गए। कन्हैया बोले, बड़ो अच्छो खिलौना मामा ने भेजो है हमारे काजे, मामा बड़े अच्छे हैं भैया, भांजन ते बड़ो प्रेम करे, बहुत अच्छो मामा ने करो, हमारे काजे जी खिलौना भेज दियो।
अब तक घर में ही बैठे, अब पहली बार ने भ्रमण करवे जाएंगे। और भ्रमण करवे के लिए कन्हैया ब्रज में भ्रमण करवे लगे तृणावर्त की पीठ पर बैठ के। पर जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर जावे लगे हो, जट कन्हैया ने पावर ब्रेक लगा देंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तक जा रहे हो, अभी तो गोपी ग्वालन ते ना मिले, अभी तो माखन ना खायो, और तू बजमारे हमें लेके जा रहे हो मथुरा के माऊ। अभी नहीं रहे। अब जब आप ओढ़ो नहीं जाए, आगे बढ़ो नहीं जाए, तृणावर तो सोच वे लोग जिकावे हो, अभी तक तो सब सरल हो, अभी ये इतना कठिन कैसे है गए हो। तृणावर तो सोच रहे हो कहूँ ऐसा तो ना है कि हम कहूँ पत्थर उठा लाए हो कार्य छोरा के चक्कर में, कहूँ कार्य पत्थर उठा लाए हो। भगवान बोले तेरी बुद्धि भ्रष्ट है गई है। हमारे भक्त तो पत्थर में भी हमारा दर्शन कर ले, जो हमारे भक्त हैं वो तो पत्थर में भी हमारा दर्शन करें, और तेरी बुद्धि पे इतने पत्थर पड़ गए कि हम साक्षात तेरे कंधा पे बैठे हैं और तू हमें पत्थर समझ रहे हो। धिक्कार है तेरी बुद्धि पे, अब तो तेरे मुंह पत्थर ते ही दे मारूं। जट ठाकुर जी ने वहीं से ऊपर से मुक्का मारो, बाकी चांद है जोड़ ते मुक्का दे दो, और ऐसा मुक्का दो मारा धड़ाम से आके गिर पड़ो। और जैसे ही धड़ाम से आके गिरो पत्थर में मातो लगो, जत मातो तरबूजे की तरह भट्ट फटगो, तरबूजे की तरह लाल लाल है गो। सियावर रामचंद्र की लुढ़गो गोविंदाय नमो नमः है गो। ये ठाकुर जी ने तृणावर्त को उद्धार कर दियो। अरे जुलम कर डारे रिया कारी कामर वारे ने, कारी कामर वारे ने या पीरी पीतांबर वारे ने, अरे जुलम कर डारे रिया। तो भैया जुलम है गए, तृणावर्त पे जुलम है गो, चले गो गोविंदाय नमो नमः है गो बाको। अब यहां पे आगे मेरे ठाकुर जी ने बहुत सुंदर लीला करी, एक और बहुत प्यारी लीला। कन्हैया ने ब्रज रज को भोग लगायो, माटी खाई। हमारे ब्रज में जो लोग गए हैं उन्हें मालूम है ब्रज रज का क्या महात्मा है। ब्रज में तमाम साधु संत ब्रज रज का तिलक लगाते अपने माथे पे। कई भक्त हमारे जो हमसे कहते हैं महाराज हमें ब्रज रज का तिलक लगाने का आज्ञा दे दीजिए, तो कई शिष्य लोग हैं, भक्त लोग हैं जो ब्रज रज का तिलक माथे पे लगाते हैं। और वो धन्य हैं वो लोग जिनका संबंध ब्रज से है, धन्य हैं वो लोग जिनका मन ब्रज में है, धन्य हैं वो लोग जिनके माथे पे ब्रज रज का तिलक है। आज कलयुग के प्रभाव से हम ब्रज का और ब्रज के वासियों का और ब्रज रज का महत्व तो क्यों नहीं समझ पाते? बोले इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी बुद्धि पे कलयुग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जोर से बोलो। कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि उस महत्व को जानने में असमर्थ है। जैसे फर्स्ट क्लास में जाने वाला बच्चा अगर उसके हाथ में 12th की किताब दे दी जाए तो वो कुछ बता पाएगा? जवाब दो। उसे कुछ नहीं मालूम है, वो अनभिज्ञ उस ज्ञान से। अनभिज्ञ होने के नाते वो कुछ नहीं वर्णन कर सकता, बोल नहीं सकता। द सेम थिंग हम कलयुग के लोग इस पेट भरने में लगे रहते हैं, सिर्फ संसार में अपने उदर पूर्ति में लगे रहते हैं। तो हम ब्रज का महत्व कैसे जानेंगे? कृष्ण का महत्व कैसे जानेंगे? ब्रज के वासियों का महत्व कैसे जानेंगे? ब्रज की गोपियों का महत्व क्या जानेंगे? ब्रज रज का महत्व क्या जानेंगे? ब्रज के साधु संतों का महत्व क्या हम नहीं जान सकते। मतलब ही नहीं है कि जान लें। एक बार मुक्ति कन्हैया के पास में गई, बोले कन्हैया अब हमारी कृपा करो हम पे। बोले क्या कृपा चाहिए? बोले महाराज ये सारी दुनिया हमसे हमें मांगती है,
पूरी दुनिया के लोग एक ही बात कहते हैं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, मुक्त करो। अब इन लोगों को मुक्त करते करते मैं तंग आ गई हूं। हे कृष्ण, तुम मुझे भी मुक्त करो। मुक्ति कह रही है भगवान से, अब तुम हमें मुक्त कर दो, अब हमें और मुक्ति नहीं चाहिए। तो कृष्ण से मुक्ति कह रही है। मुक्ति कहे गोपाल ते, तू मेरी मुक्ति बताए। हे गोविंद, मेरी मुक्ति बताओ, ऐसी कोई कृपा करो जिससे मैं भी मुक्त हो जाऊं। कन्हैया बोले बहुत आसान है। बोले क्या? बोले वृंदावन चली जाओ, और वृंदावन में जाके क्या करना है? ब्रजरज को माथे पे लगा लो। मुक्ति कहे गोपाल ते, तू मेरी मुक्ति बताए। कृष्ण बोले ब्रजरज उड़े मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है। जाके ब्रजरज को अपने माथे पे लगा लो, ब्रजरज में लौट जाओ। हे मुक्ति, तुम मुक्त हो जाओगी। वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी, करम धर्म दोनों बटत जेवरी, गर्जा में ब्रह्मा से ज्ञान। योगी अपीयति सन्यासी, मैं मां किन्हु न जाने, पचिहारे वेद पुराण लगुनिया गामे सगुनिया बानी। घर घर प्रेम भक्त की महिमा, सहचर व्यास। ब्रज में चली जाओ, ब्रजरज को माथे पे लगा लो, तुम मुक्त हो जाओगे। कोई ब्रजवासी तुम्हें स्वीकार कर ले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही उसी ब्रज में, उसी ब्रजरज को कन्हैया एक दिन गुटमुन चलते 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 गए, और ब्रजरज को भोग लगा लियो कन्हैया ने। ब्रजरज मुख में धल रही, और ब्रजरज को भोग लगा रहे हैं, चकाचक गटक ही गटक गटक रहे हैं। ब्रजवासी ने देखे, अरे सारे ये तो गैया बन के आयो, ये तो गैया बछड़ान को खेल खेल रहे हो, ये अब क्या कर रहे हो? ये तो माटी खा रहे हो जी, कैसो है? सब ब्रजवासी कन्हैया को पकड़ के लेके गए, मैया यशोदा के झोरे ले गए। अरे ओ मैया, ओ मैया हो मैया, नेक रोक कितकुआ, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, अचक श्याम ने मुख में मेलो, अचक श्याम ने मुख में याने कटक कटक कटकाई, जसोदा सुन माई, कटक कटक
जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए सभी। भजन के बाद ना बैठ रहे क्या करोगे? तुम्हें कोई युद्ध करवे जानो है तो नहीं कि बैठ जाओ। एक बार जोड़ते बोलो राधे राधे। अरे हौले ना है, जोड़ते बोलो। देखो कितना आनंद आ रहा है। बैठ जाओ। ग्वाल बाल बोले मैया का तू अपने छोरा माखन ना खवावे, भूखो राखे। अरे तू समझावे ना है कि राजा को छोरा है, ब्रज के राजा नंद कुमार है जी, और ये माटी खावे, समझावे नहीं तू। मैया ने कन्हैया बोला इतकू अरे का कह रहे हैं ब्रजवासी, का कह रहे मैया तेने माटी खाई है? अरे राम 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 भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं कहीं खाऊंगा माटी? मेरे और माटी को कहा मेल? बोल तो ये ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं। बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं, जा में क्या बात है? दिए हैं सखा सिखाए दाऊ जी के कीने काम, मैंने नाए माटी खाई झूठो ही लगाम में नाम जी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। दाऊ भैया चिड़े मोते पजरे और वो मेरी छवि खराब करना चाहे। ये दाऊ दादा के सखाए सबरे झूठो आरोप लगा रहे हैं वो पे। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसनी, यदि सत्यग्रस्त रही समक्षम। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, यदि सत्यग्रस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मुंह पे विश्वास नहीं हो, इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन चेक इट। चेक कर ले।
देख ले। कैसे देखूं? बोले मुंह खुलवा ले। समक्ष में, समक्षम पश्चिमे मुखम, समीक्षा करना, मेरे मुख चेक कर ले, परीक्षा कर ले। मैया बोली हाँ ये काम ठीक है।